स्पेसशिप पहले ही धरती से जाकर टकरा जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। आगे हम देखते हैं कि हमें एक चोमू सा आदमी दिखाया जाता है जो उस कंपनी का ओनर था जिसने स्पेस में स्पेसशिप भेजी थी, वो भी वहाँ के जीवों का सैंपल लेने के लिए। बंटीलाल अपने एम्प्लॉयज को पूछता है स्पेसशिप जाए बाहर में, वो सैंपल सही सलामत रहना चाहिए। उसकी एम्प्लॉय का नाम डॉक्टर स्कर्ट था जो उसे बताती है कि उन्होंने 3 सैंपल इकट्ठे किए थे, जिसमें से एक तो पहले भाग चुका था, अब 2 रह गए हैं बस। फिर ब्लास्ट वाली जगह पे एक लेडी फुल्लू देवी दिखाई जाती है जो देखती है कि एक एस्ट्रोनॉट जिंदा है, तो उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर जा ही रहे थे तब हम गाड़ी में देखते हैं वो वायरस उस आदमी के अंदर घुस चुका था और अब उसने फुल्लू देवी को भी पकड़ लिया था। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और अब वो वायरस फुल्लू देवी के अंदर ट्रांसफर हो गया था और ये सीन यहीं कट होता है। फिर हमें कैलिफोर्निया में सो रहे पप्लू लाल को दिखाया जाता है जिसे उसकी गर्लफ्रेंड पिंकी उठा रही थी और बोलती है गुड मॉर्निंग डार्लिंग, ही। वो तकिए को एक दूसरे पे मारते हैं और पप्लू लाल उसकी थोड़ी तारीफ कर देता है और बोलता है क्या बात है पिंकी, आज तो अच्छी लग रही है तू। फिर पिंकी बोलती है वो सब तो ठीक है, याद तो है ना मीटिंग है तेरी आज। पप्लू लाल बोलता है कि हाँ याद है, शाम को कॉफी पीने भी चलेंगे बाहर। फिर पिंकी बाय बोलकर चली जाती है। फिर पप्लू लाल ऑफिस के लिए निकल जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि पप्लू एक रिपोर्टर होता है। फिर पप्लू ऑफिस में अपने बॉस के साथ दिखाया जाता है। बॉस उसे बोलता है कि तुम्हें किसी खास इंसान के साथ मीटिंग करनी होगी और उसका नाम है बंटीलाल। उसका दिमाग बिल्कुल घोड़े जैसा चलता है और उसने अश्योर किया है और सबको पट्टी पढ़ा दी कि वो क्रैश एक सिर्फ हादसा था और पता नहीं कहाँ दिमाग अपना दौड़ा रहा होगा। अब इस चीज़ के बारे में तुम्हें ही पता लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा ढंग से बात करना। पप्लू लाल बोलता है बहुत अजीब है वो। तो बॉस बोलता है अपनी कंपनी को वो चुटकियों में खरीद सकता है और हमें सड़क पर ला सकता है, तो उसी हिसाब से हैंडल करना उसे और ज़्यादा मत बोलना उसके सामने वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी। फिर वहाँ पर सीन कट होकर रेस्टोरेंट में पप्लू और पिंकी को दिखाया जाता है। इनके बीच बहुत प्यार भरी बातें चल रही थी और पप्लू लाल बहुत बहकी बातें करता है और पिंकी को बोलता है तेरी किस्मत अच्छी है रे पगली जो तुझे मैं मिला, और ऐसा मैं नहीं मेरी माँ सोचा करती। फिर बोलता है तुम्हारे लिए ही आया हूँ मैं यहाँ पर और तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता मैं। पिंकी इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है अब क्या मार ही डालोगे, और फिर क्या घर जाकर कार्यक्रम शुरू। फिर हम देखते हैं कि पप्लू लाल खुद की और पिंकी की फोटो लैपटॉप में देखकर खुश हो ही रहा था, तभी एक मेल आता है, वो भी बंटीलाल की कंपनी के रिगार्डिंग। दरअसल बात ये थी कि पिंकी बंटीलाल की कंपनी पर लीगली एक्शन लेने वाली थी और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रही थी। अब ये इन्फॉर्मेशन पप्लू के हाथ लग जाती है और सोचता है अब तो ये मेरे काम आएगी। इधर हम देखते हैं कि बंटीलाल बच्चों से बात कर ही रहा था कि उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। अब पप्लू और बंटीलाल बातें करने लग जाते हैं, जहाँ बंटीलाल बड़ी फेंकता है और बोलता है सिर्फ हम ही हैं जिन्होंने स्पेस पे रिसर्च की। अब पप्लू लाल उसकी बकबक बहुत सुन चुका था और अब वो उन्हीं चीज़ों के बारे में पूछता है जो उसे पिंकी के मेल से मिला था और बोलता है कि तुम्हारे टेस्ट इतने खतरनाक है कि लोग मर ही जाते हैं और तुम्हारे लीगल केसेस का क्या, कोई जवाब है तुम्हारे पास। फिर बंटीलाल कोई जवाब नहीं देता और पप्लू को बाहर फेंकने का इशारा कर देता है। ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पप्लू को उसका बॉस गालियाँ बक रहा था और बोलता है बेटा पप्लू तेरे को पहले ही समझा कर भेजा था कि बेटा पंगे मत लियो, पर तेरी अक्ल तो घुटनों में है ना, चल अब रिजाइन कर और निकल जा यहाँ से, शक्ल मत दिखाइयो दोबारा। पिंकी को भी पप्लू की हरकत का पता चल जाता है और उसकी वजह से उसकी भी नौकरी चली जाती है। फिर पिंकी बोलती है तेरी वजह से मेरी नौकरी गई, तेरी ऐसी तैसी हो, और अब अपना गंदा थोबड़ा मेरे सामने मत लेकर आइयो और निकल जाए यहाँ से, ब्रेकअप। पप्लू बोलता है रुक जा पिंकी ऐसा मत कर, पर पिंकी नहीं रुकती और निकल जाती है। अब हम बंटीलाल के लैब में पहुंचते हैं जहाँ पता नहीं कितने जीवों के सैंपल्स रखे हुए थे। फुल्लू देवी जिसके अंदर वायरस घुस गया था आडी टेढ़ी सी चलती नजर आती है और इधर उधर घूमती है ताकि उसे खाना मिल जाए और एक सांप जैसा कुछ उठाकर खा जाती है और वहाँ खड़ा आदमी बोलता है पागल है क्या बे तू। इस पे फुल्लू देवी को गुस्सा आ जाता है और उसको वही काट डालती है और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं उसको रोकने के लिए, पर उनकी भी वो ऐसी तैसी कर देती है और फिर वो वायरस बोर होने की वजह से शरीर ही बदल लेता है और एक बुढ़ी अम्मा के अंदर घुस जाता है। फिर 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि बंटीलाल के लैब में एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। एक खरगोश पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है जो सक्सेसफुल हो जाता है। अब बंटीलाल अपनी साइंटिस्ट डॉक्टर स्कर्ट को बोलता है कि अब जल्दी से इंसानों पर भी स्टार्ट करो ताकि हम स्पेस पर रह सके।
स्कर्ट शॉक्ड हो जाती है और मना करती है, बट बंटीलाल मानता ही नहीं है और बोलता है चल जितना बोला है उतना कर, बकवास मत कर। फिर हम पप्लू लाल को देखते हैं जो जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रहा था पर उसे जॉब नहीं मिलती। आखिरकार सारा करा धरा बंटीलाल का ही तो था। पप्लू को सदमा लग जाता है और वो सैड सॉन्ग चलाकर सोने की कोशिश करता है पर उसके पड़ोसी सोने ही नहीं देते। फिर हम देखते हैं कि बंटीलाल कंपनी के लोगों को भाषण दे रहा होता है और बोलता है कि आज का दिन बहुत खास है हमारे लिए, क्योंकि आज हम एक इंसान पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। इसके लिए एक आदमी बकरूर को लाया जाता है। खेल शुरू होता है और उस बकरूर को एक्सपेरिमेंट के लिए भेज दिया जाता है। फिर बंटीलाल उसे कहता है कि डरो मत, कुछ नहीं होगा, और बहुत सारा ज्ञान पेलने लग जाता है। बकरूर सोचता है तूने ही करी है मेरी ऐसी तैसी, और अब चुप भी नहीं हो रहा। बंटीलाल बोलता जाता है और कहता है बकरूर भाई तू समझ, तू ही है असली हीरो इस दुनिया का। वो अलग बात है कि तेरी फोटो पे बस माला चढ़ जाएगी, और उसे और चढ़ा देता है कि इस दुनिया को तू ही बचा सकता है, बस फिर क्या। बकरूर हलाल होने के लिए तैयार हो जाता है और चढ़ जाता है। फिर वो लोग उस वायरस को खोल देते हैं, जिसे देखकर बकरूर की पैंट गीली हो जाती है और बोलता है खोल दो भाई खोल दो, मजाक कर रहा था मैं तो, मुझे नहीं बनना कोई हीरो, बंटी निकाल दे मुझे। फिर वो वायरस उस पर चढ़ जाता है और मुंह के पास ऐसे आ जाता है जैसे उसकी किस्सी लेने वाला है। फिर वो बकरूर के शरीर के अंदर घुस जाता है। बकरूर सोचता है वो बच गया, पर ऐसा नहीं होता। वायरस का असर उस पे होने लगता है और वो भी फुल्लू देवी की तरह आड़ा टेढ़ा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। वायरस वापस निकलकर कांच पे चिपक जाता है और ये देखकर बंटीलाल बोलता है भाई बकरूर तो निकल लिया, अब किसी और बकरे को लेकर आओ। उधर पप्लू मार्केट में घूम रहा था, उसे लगता है शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो एक मॉल में घुस जाता है और सामान लेता लेता खुद से ही बातें करने लग जाता है। शायद नहीं, ऐसा सिर्फ हमें लग रहा था। वहाँ उससे बात करने के लिए बंटीलाल की साइंटिस्ट डॉक्टर स्कर्ट आई थी और वो पप्लू को कहती है कि मैं स्कर्ट हूँ और मैं बंटीलाल की कंपनी से हूँ। पप्लू बोलता है फिर तो निकल जाए यहाँ से, कमीनों तुम लोगों की काली नजर पड़ी है मेरी जिंदगी पे, जो मेरी ऐसी तैसी हुई है। स्कर्ट उसके पीछे भागती है और बोलती है भाई सुन तो ले, क्या पता तेरी किस्मत फिर चमक जाए। तू सही बोल रहा था, उस बंटीलाल ने कुछ बड़ा कांड करने का ही सोच रखा है। वो लोगों को हलाल कर रहा है, वो भी अपने टेस्ट के लिए। पप्लू बोलता है मैं क्यों मानूं तेरी बात। स्कर्ट बोलती है पहले मैंने भी विश्वास किया था उस पे कि वो अच्छा आदमी है, कैंसर की दवाई बनाकर धर्म का काम कर रहा है, पर वो तो कुछ और ही सोच कर बैठा है, वो बहुत खतरनाक है। पप्लू बोलता है हाँ पता है, पहली बार में उसने मेरी ऐसी तैसी कर दी, करियर तक खत्म कर दिया, मेरी बंदी छोड़ के भाग गई, मेरा घर द्वार सब लूट गया, सब बर्बाद हो गया। फिर पप्लू स्कर्ट को सलाह देता है कि तू भी अपना ध्यान रख, क्योंकि मैंने दुनिया का ठेका नहीं उठा रखा, और अब सो जा जाके। फिर रास्ते में पप्लू को पिंकी मिलती है, वो भी अपने नए सैया दमदम के साथ। दमदम पप्लू को बोलता है तेरे बारे में बहुत सुना है पिंकी के मुंह से। पप्लू बोलता है अच्छा। फिर दमदम बोलता है तूने तो पतलू सबकी फाड़ के ही रख दी, कमाल ही कर दिया तूने तो। फिर पिंकी बोलती है हाँ साथ में मेरी भी। इतना बोलकर दमदम पिंकी के घर के अंदर चला जाता है। पप्लू बोलता है तुम्हारे घर की चाबी इस दमदम के पास। पिंकी बोलती है हाँ मैंने ही दी है, तभी है, वो एक डॉक्टर है, और ये सब छोड़ तू क्या कर रहा है यहाँ पे। पप्लू बोलता है पिंकी तेरी याद आती है रे मुझे, हमने बहुत सपने देखे थे। पिंकी बोलती है बस भूल जा और चुप होके चला जा यहाँ से, सब तेरी वजह से हुआ है। फिर हम देखते हैं पप्लू देवदास की तरह रोड पर भटकता है, फिर एक ब्रिज पे जाकर खड़ा हो जाता है अपनी सगाई की अंगूठी लेकर, और डॉक्टर स्कर्ट को कॉल कर देता है, और कॉल उठाते ही बोलता है ए स्कर्ट, पप्लू बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर हम देखते हैं कि स्कर्ट पप्लू को अब अपने साथ छुपाकर लैब के अंदर ले जाती है और उसे बताती है कि बंटीलाल बहुत ही चूतिया इंसान है और वो पगला भी गया है, और वो चाहता है कि इंसान दूसरे प्लेनेट में जाकर बसे, और जिसके लिए वो वहाँ से लाए हुए जीवों के सैंपल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और इंसानों की जान तक दांव पे लगा रहा है। पप्लू बोलता है दूसरे जीव मतलब एलियन। स्कर्ट बोलती है तू इतना ही समझ ले, काफी है तेरे लिए। फिर पप्लू बोलता है अच्छा मैं समझा, वो इंसानों और एलियंस को साथ में जोड़ना चाहता है ताकि वो स्पेस में रह सके। पागल हो गया है क्या वो। डॉक्टर स्कर्ट बोलती है वही तो समझा रही थी मैं तब से, वो बंटीलाल बहुत ही चूतिया हरकतें कर रहा है। फिर वहाँ एक गार्ड आ जाता है। डॉक्टर स्कर्ट पप्लू को जल्दी जल्दी अंदर भेज देती है और बोलती है जल्दी अंदर चला जा, पर किसी चीज को हाथ मत लगाना। गार्ड डॉक्टर स्कर्ट से बोलता है ज्यादा लेट नहीं हो गया आज आपको। हाँ ज्यादा दिल लगाकर काम कर रही थी, पता ही नहीं चला। अब पप्लू लैब के अंदर जाकर अजीबोगरीब चीजों की फोटो खींचने लगता है और वहाँ पर उसे एक औरत दिखती है जो शायद उसे जानती थी, और वो उसे बोलती है पप्लू पप्लू मुझे बचा ले। इस पर पप्लू बोलता है कि यार तू यहाँ पे क्या कर रही है। वो औरत फिर ऐसे बोलती है कि पप्लू पप्लू मुझे बचा ले। इस पर पप्लू वहाँ पर लगे सायरन को बजा देता है, जिससे वो पगला जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पप्लू वहाँ पे पड़े किसी बड़ी चीज को उठाता है और कांच पे मारता है।
वो कांच फूट जाता है और वो औरत उसके ऊपर ही झपटा मार जाती है, जिससे वो वायरस अब पपलू में ट्रांसफर हो जाता है। अब सायरन बजने के कारण गार्ड्स आ ना जाए इसलिए पपलू वहाँ से भागने लगता है। अब पपलू के अंदर सुपरनैचुरल पावर्स आ गई थी। कभी वो गेट तोड़कर भागता है, कभी वो जाली तोड़ के भाग जाता है और वो गार्ड से इजीली बच जाता है और एंड में तो एक पेड़ पर चढ़ जाता है, जो नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है। अब पपलू को भी समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, तो वो अपने घर के अंदर आ जाता है और वहाँ पर भूख के मारे खाना खोजने लगता है। फिर वो डस्टबिन में पड़े एक चिकन के टुकड़े को खाता है, पर उसे उल्टी हो जाती है और अपना मुंह वो टॉयलेट में डाल देता है। और इसी दौरान वो डॉक्टर स्कर्ट को वॉइस मैसेज भेजता है, जिसमें वो कहता है कि तुमने जो जो उसके बारे में बताया था वो बिल्कुल सच था और वहाँ पर कुछ अजीब हुआ मेरे साथ, प्लीज तुम जब भी अवेलेबल हो मुझे कॉल करना। और ये कहकर फोन काट देता है। अब दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि बंटीलाल को पता चल चुका था कि वो वायरस भाग चुका है और किसी को भी ये नहीं पता चल रहा था कि लैब के अंदर कौन घुस गया था जो उस वायरस को ले गया। बंटीलाल डॉक्टर स्कर्ट की तरफ देखता है और पूछता है कौन था। डॉक्टर स्कर्ट बोलती है मुझे नहीं पता। बंटीलाल बोलता है कि ढूंढो, जल्दी ढूंढो, और वहाँ से चला जाता है। अब हम पपलू को देखते हैं जिसे होश आ चुका था और वो देखता है सारे घर तहस नहस हो चुका है। फिर वो वहाँ लैब से खींची हुई फोटोज को देखता है और चीजें जानने की कोशिश करता है, पर उसको कुछ समझ नहीं आती। फिर अगले सीन में हम उस बूढ़ी अम्मा को देखते हैं जिसके अंदर वायरस ट्रांसफर हो चुका था। अब वो वायरस फिर बोर हो जाता है और एक बच्ची का पीछा करने लग जाता है। अब हम पपलू को देखते हैं जो रोड पर चलता हुआ फोन पर लगा होता है और बोलता है क्या मैं पिंकी से बात कर सकता हूँ, पर उसे बीच बीच में अजीब सी आवाज आ रही थी और वो डर जाता है। फिर पपलू एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जब दमदम और पिंकी डेट पर थे। फिर पपलू पिंकी को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और तुम्हें कुछ बताना है। पिंकी उसकी हालत देखकर पूछती है क्या तुम बीमार हो या फिर तुम पी कर आए हो। फिर पपलू बोलता है कि शायद मैं इन्फेक्ट हो गया हूँ, मतलब इसको बुखार हो गया है। फिर पपलू पागलों जैसी हरकत करने लग जाता है और सब कुछ उठा उठा के खाने लगता है। पास में बैठे लोगों को भी बहुत अजीब लगता है, उनका भी खाना उठा उठा के खाने लगता है। पिंकी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो रुकता नहीं है और वहाँ पे बोलने लग जाता है कि मुझे तो गर्मी लग रही है, तो उस टब में जाके घुस जाता है और वहाँ के जानवरों को खाने लगता है। फिर दमदम जो कि एक डॉक्टर था उसे अपने क्लिनिक में ले जाता है ताकि उसका इलाज किया जाए और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। वहाँ पे उसका टेस्ट करने के लिए सायरन बजता है तो पपलू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके कारण दमदम को सायरन बंद करना पड़ता है। फिर दमदम पपलू को समझाता है कि भाई कोई बात नहीं, ऐसे बहुत से लोग डर जाते हैं, अब बस गहरी लंबी सांस ले। फिर दमदम अपने एक पेशेंट से मिलता है जिसके साथ उसका कुत्ता भी था और वो कुत्ता पपलू को देखकर भौंकने लगता है। लैब में गद्दार को खोजने के लिए इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी तो वहाँ पर डॉक्टर स्कर्ट फंस जाती है। फिर हम देखते हैं बंटीलाल के सामने एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था जिसमें उस इंसान को झटका दिया जा रहा था जिसके अंदर वायरस था और जोर जोर से सायरन बजाया जा रहा था। उस इंसान को बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए बंटीलाल कहता है कि उसे इतना तकलीफ मत दो। फिर वहाँ पर बैठे साइंटिस्ट कहते हैं शायद इन्हें सायरन की आवाज से प्रॉब्लम है, जिस पर बंटीलाल कहता है तो मत बजाओ ना, और उन्हें वो वहीं पर रोक देता है। फिर वो गार्ड्स डॉक्टर स्कर्ट को बंटीलाल के सामने ले आते हैं और बताते हैं कि यही थी वो धोखेबाज। इस पर डॉक्टर स्कर्ट उसे सॉरी बोलती है और वो बोलती है प्लीज बंटीलाल छोड़ दे मुझे, अगली बार से नहीं करूंगी। फिर सीन वहीं कट होता है और एक बस दिखाई जाती है जिसके अंदर पपलू होता है जो वही अजीबोगरीब हरकत कर रहा था। फिर पपलू के पास पिंकी का फोन आता है और वो उससे ये पूछती है कि भाई तू ठीक तो है ना, और उसे बताती है शायद तू इन्फेक्ट हो चुका है तभी तू बीमार रह रहा है और अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। उसके बाद पपलू पिंकी को बताता है कि मुझे अजीबोगरीब आवाज भी सुनाई दे रही है। फिर वहाँ पिंकी के साथ दमदम भी था जो बोलता है कि ये सब कॉमन है। फिर पपलू बोलता है तू भी वहीं पर है। फिर दमदम बोलता है हाँ मैं भी यहीं पर हूँ। फिर पपलू दमदम से पूछता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं अननेचुरल चीजें करने लग जाऊँ, जैसे ऊंचे ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाऊं। फिर दमदम पपलू को बोलता है कि तू अभी इन्फेक्ट है तो तेरे हार्मोन सही से काम नहीं कर रहे तो तू कुछ भी कर सकता है अभी, और फिलहाल तू नॉर्मल नहीं है। उसके बाद पपलू को अपने पड़ोस से म्यूजिक की आवाज बहुत जोर जोर से आने लग जाती है जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसके पास चला जाता है और बोलता है क्या तुम अपनी म्यूजिक की आवाज कम कर दोगे, जिस पर उसका पड़ोसी बोलता है कि चल बे चूतिए। इस पर उस पड़ोसी को वो वायरस अपना रूप दिखा देता है। इसके बाद वो पड़ोसी डर जाता है और बोलता है कर दूंगा भाई म्यूजिक कम। फिर वहाँ से पपलू चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बंटीलाल डॉक्टर स्कर्ट से बात कर रहा होता है और उसे बहला फुसला कर पूछता है कि प्लीज उसका नाम बता दो ताकि उन दोनों की जान बच जाए। डॉक्टर स्कर्ट बोलती है तुम्हारी इन हरकतों से मैं डर चुकी थी इसलिए मैंने ये कदम उठाया। इस पर बंटीलाल कहता है कि ऐसा मैं दोबारा नहीं करूंगा और मैं सुधर जाऊंगा। अब डॉक्टर स्कर्ट उसके काबू में आ जाती है और उसे बोलती है पपलू।
इसके बाद वो शाना बंटीलाल वहाँ से जाते हुए उसके पास वायरस छोड़ देता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। फिर हम पप्लू को देखते हैं जो अपनी भूख को शांत करने के लिए कुछ बना रहा था। तभी उसके दरवाजे से खटखट की आवाज आती है। अब पप्लू के अंदर का वायरस बोलता है मत खोल, पर पप्लू फिर भी जाकर खोलता है। अब हम देखते हैं कि बंटी के आदमी वहाँ पर उसको पकड़ने के लिए आ गए थे, जिसे देखकर पप्लू अपने हाथ खड़े कर लेता है, जिस पर वो वायरस बोलता है मेरी इज्जत मत उतार और हाथ नीचे कर ले। फिर पप्लू बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, शायद यही सही है। फिर बंटी का टकला गार्ड पप्लू से पूछता है कि वो चीज कहाँ पर है, जल्दी दे। इसके बाद पप्लू बोलता है मेरे पास नहीं है। फिर वो गार्ड्स गन्स निकाल लेते हैं, जिसे देखकर वायरस गुस्से में आ जाता है और उन्हें उठा उठा के फेंक देता है। फिर वहाँ पे फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और वायरस पप्लू का पूरा साथ देकर उनकी बहुत पिटाई कर देता है। फिर ऐसे लड़ते लड़ते पप्लू पड़ोसियों के घर में घुस जाता है। पड़ोसी उससे पूछते हैं ये क्या हो रहा है। पप्लू बोलता है कि पता नहीं, बस मेरे अंदर एक कीड़ा आ गया है। जिसे सुनकर वायरस बोलता है कीड़ा मत बोल मुझे। और ये चीजें दूसरी साइड वो बंटीलाल अपने कैमरे में देख रहा होता है और खुश होता है कि उसके अंदर वो एनर्जी आ चुकी है और उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है। फिर पप्लू को एक आवाज आती है ए पप्लू। वो कार के अंदर झांक कर देखता है तो उसे वो कीड़ा दिखता है। फिर वो ऐसे बोलता है कि मैं पता नहीं क्या सोच रहा हूँ, ये सब शायद मैं पागल हो गया, तुम सच में नहीं हो, तुम मेरे दिमाग में हो, बस ये पॉसिबल नहीं है, कीड़ा मेरे अंदर कैसे हो सकती है। ये सुनकर उस वायरस को गुस्सा आ जाता है और ऐसे बोलता है तू कीड़ा बोलेगा मुझे, और उसको दीवार पे चेप देता है। बंटीलाल के गार्ड्स अब तक उसके पीछे पड़े हुए थे और उसको स्कैन कर करके उसको खोज रहे थे। इसके बाद वो लोग पप्लू पर हमला कर देते हैं और फिर पप्लू वहाँ से धूम मचाने वाली बाइक लेकर निकल जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बंटीलाल अपने गार्ड्स को कहता है कि अगर उसके बिना आए तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा मैं, वो किसी भी हाल में मुझे यहाँ पर चाहिए। फिर उनकी फाइटिंग कंटिन्यू रहती है और वो कभी गाड़ी तोड़ते हैं कभी कुछ फोड़ते हैं और वो धूम मचाने वाली बाइक से उड़ उड़ कर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पप्लू का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी हड्डियां टूट जाती है, पैर मुड़ जाता है, हाथों की हड्डियां भी टूट जाती है, पर उसके अंदर वो वायरस होता है जिससे वो बिल्कुल वापस सही हो जाता है और फिर वो गंजे गार्ड्स वगैरह को उठाकर फेंकने लगता है और एक को तो खा ही जाता है। इसके बाद पप्लू पानी में कूद जाता है और वहां से निकल कर सोचता है कि मेरी टांगे तो टूट गई थी और शॉक्ड हो जाता है कि ये वापस जुड़ कैसे गई, आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर वायरस पप्लू के अंदर से निकल कर उससे बातें करता है, जिस पर पप्लू उससे पूछता है कि तुम आखिर क्या चीज हो। वायरस बोलता है मैं वैनम हूँ, मेरा नाम वैनम है और तुम मेरे होस्ट हो। फिर पप्लू इस पर कहता है कि तू क्या चीज है बे, जो उस आदमी का सर ही निकल गया। इस पर वैनम बोलता है पापी पेट का सवाल है भाई, और बोलता है मैं तेरी सारी बातें जान चुका हूँ क्योंकि मैं तेरे दिमाग में समाया हुआ था, तेरे अंदर की सारी चीजें और तेरे सारे राज मुझे पता है। इससे पप्लू डर जाता है। फिर वैनम बोलता है कि तुम मेरी खातिरदारी करो ताकि तुम फायदे में रहो, तुम मेरा ध्यान रखो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तो डील पक्की ना। फिर हम देखते हैं कि दमदम पिंकी को कॉल करता है और उससे पूछता है पप्लू कहाँ है। इस पर पिंकी पूछती है क्या बात हो गई। दमदम बोलता है उसका सारा सिस्टम ही हैंग हो चुका है, उसके लीवर हार्ट सब अब नॉर्मल हो चुके हैं, वो बंदा ही नॉर्मल नहीं रहा। पिंकी बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर दमदम बोलता है तुम कुछ मत पूछो, तुम उसे यहाँ पर लेकर आओ बस। फिर पिंकी परेशान हो जाती है और पप्लू को कॉल लगाती है, पर पप्लू कॉल नहीं उठाता। फिर पिंकी पप्लू के बिल्डिंग में जाती है जहाँ पर पुलिस खड़ी होती है और वो उसे बोलती है कि बिल्डिंग खाली कर दी गई है, मैडम आप अपने घर जाइए। फिर पिंकी पप्लू को बार बार कॉल करती है, पप्लू फोन काटता है। फिर वैनम उसे बोलता है कि पिंकी के नाम से तुम्हारी धड़कनें कैसे तेज हो गई। पप्लू उसे बोलता है कि तुम्हारा पिंकी से कोई लेना देना नहीं है। फिर पप्लू परेशान होकर उसका कॉल उठाता है और उसे कहता है कि तुम भाड़ में जाओ, यहाँ पे तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, और फोन कट कर देता है। पप्लू अपने ऑफिस पहुंचता है जहाँ उसे उसका दोस्त मिलता है, पर वो उसे ऊपर नहीं जाने देता। इससे वैनम गुस्से में आ जाता है और बोलता है मैं इसको खा जाऊंगा। इस पर पप्लू बोलता है नहीं, ये अच्छा इंसान है, अपना घर चलाने के लिए 3-3 जॉब करता है, और उसको बाहर लेकर चला जाता है। फिर वैनम बोलता है क्या तुम्हें ऊपर जाना है। तो पप्लू बोलता है हाँ। तो वैनम बोलता है कि पहले तुमने क्यों नहीं कहा। फिर वैनम उसे उड़ा उड़ा कर ऊपर ले जाता है और ऊपर पहुंचने के बाद पप्लू बोलता है मुझे हाइट से डर लगता है। फिर अचानक से सायरन की आवाज आती है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद जैसे तैसे करके वैनम उसे बचा लेता है और वो अपने बॉस के ऑफिस में पहुंच जाता है। पप्लू वैनम को बोलता है कि भाई तू तो मुझे मरवाएगा। इस पर वैनम बोलता है अगर तुम मरोगे तो मैं भी मर जाऊंगा। फिर पप्लू ऐसे बोलता है क्यों चूतिया काट रहा है,
मेरे मरने पे तो तू मेरा शरीर छोड़ के ही चला जाएगा। इस पर वैनम बोलता है कि हर किसी के साथ मेरी मैचिंग नहीं होती और ऐसे शरीर मैं छोड़ भी नहीं सकता। और वहाँ पे एक लेटर लिखता है और वहाँ पर अपना फोन छोड़ देता है ताकि उसको बंटी के खिलाफ सबूत मिल सके। फिर वैनम पपलू को बोलता है चलो छलांग लगाते हैं। इससे पपलू डर जाता है और लिफ्ट चूज करता है, जिस पर वैनम उसे डरपोक कहता है। फिर ऑफिस से बाहर निकलते ही वो देखता है कि बंटी के लोग उसके पीछे अब तक पड़े हुए हैं और उस पर गन तान रखी है। पर वैनम पपलू को उनसे भी बचा लेता है और फिर एक पुलिस वाले को खाने लगता है, जिसे देखकर पपलू कहता है कि नहीं, तुम एक पुलिस वाले को नहीं खा सकते। फिर वहाँ पर पिंकी आ जाती है जो उन्हें देखकर डर जाती है। फिर पपलू पिंकी को समझाता है कि भाई ये मैं नहीं हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जिस पर पिंकी बोलती कार में बैठो और चलो हॉस्पिटल। वैनम उसे देखकर कहता है कि कितनी सुंदर लड़की है, बैठ जाना जल्दी, और वो गाड़ी के पीछे बैठ जाता है। कार में बैठा पपलू पिंकी को कहता है कि पिंकी यार मैं किसी और के वश में हूँ, मेरा खुद पे ही कंट्रोल नहीं है। फिर पिंकी उसे बताती है कि दमदम को तुम्हारा एक MRI करना है, जिस पर वैनम बोल पड़ता है कि MRI नहीं करवाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। जिस पर पपलू कहता है नहीं, कोई MRI नहीं होएगा। पिंकी रीजन पूछती है तो वैनम बोलता है कि उसके अंदर से अजीब सी आवाजें निकलती है जो मेरी जान ले सकती है। फिर पपलू बोलता है वैनम को तीखी आवाज से प्रॉब्लम है, और फिर वैनम बोलता है और आग से भी। फिर पिंकी उनकी बातें सुन रही थी। फिर वैनम पपलू को बोलता है कि कह दे अपनी दिल की बात अब तो, कि अब तो वो मान जाए, अब तक तूने वैसे भी सॉरी नहीं बोली है। तो वैनम की बात मानते हुए पपलू अपना प्यार का इजहार कर देता है और बोलता है सॉरी, जितना भी कांड मैंने किया है उसकी वजह से, और तुम्हारी जिंदगी जो तहस नहस करी है उसके लिए। इस पर पिंकी इमोशनल हो जाती है और बोलती है अभी इस चीज का कोई टाइम नहीं है तो मत बोलो, और सीन वहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम बंटी लाल के लैब को देखते हैं, जिसमें वो बच्ची आ जाती है जिसके अंदर वो वायरस था, और बंटी लाल उस बच्ची से पूछता है तुम अंदर कैसे आई। फिर वो छोटी बच्ची बंटी लाल का गला पकड़ लेती है और वायरस उस पर ट्रांसफर हो जाता है। फिर हम दमदम के क्लिनिक में पहुंचते हैं, जहाँ पर वो पपलू को कहता है कि तुम्हारा दिल खराब हो रहा है। इस पर वैनम बोलता है कि मैं ठीक कर दूंगा इसे तो। और फिर दमदम उसे ऐसे बोलता है कि पता नहीं तुम्हारे अंदर जो भी कीड़ा है वो तुम्हें अंदर से खा जाएगा। फिर वैनम इस पर गुस्सा हो जाता है कि इसने फिर से कीड़ा बोला। इसके चक्कर में उसका गला पकड़ लेता है, जिस पर पपलू बोलता है ये मैं नहीं पकड़ रहा, ये वैनम पकड़ रहा है। पिंकी उसे बोलती है कि ये तुम्हें पागल कर देगा, और ये कहकर वहाँ पर वो सायरन बजा देती है, क्योंकि उसे पता था वैनम को इस चीज से प्रॉब्लम है। इससे पपलू के अंदर वो वैनम बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और पागल हो जाता है और उसके अंदर से निकल जाता है। उसके निकलते ही वो गेट बंद कर देते हैं ताकि वो अंदर ही रह जाए। फिर पपलू वैनम को पूछता है कि तुम मुझे मारा था भाई, पहले तो तुम ये कह रहे थे हम साथ में रहते हैं साथ में रहते हैं, अब तू मुझे ही मारने चला है, अब तुमने हमारे बीच में हुई डील तोड़ दी है, अब मरो यहाँ पर। ये कहकर पपलू क्लिनिक से बाहर निकल जाता है। इस पर दमदम पिंकी से पूछता है ये सब क्या चल रहा है, तो पिंकी बोलने लगती है कि मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। दमदम पूछता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इस वायरस की बात कर रहा हूँ। जब वो बात कर रहे होते हैं इतने में वैनम वहाँ से निकलकर उस कुत्ते के अंदर घुस जाता है। फिर हम देखते हैं कि बंटी लाल के आदमी पपलू के अंदर कुछ इंजेक्ट कर देते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। पिंकी पपलू को खोजते खोजते बाहर आती है। फिर वो उस कुत्ते को देखती है तो समझ जाती है इसके अंदर वैनम है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि अब पपलू लाल बंटी लाल के गिरफ्त में था। बंटी लाल उसे कहता है कि तू मुझे पागल समझता है, पर बेटा मैं तेरे से बहुत आगे हूँ और मैं कुछ दुनिया के लिए करना चाहता हूँ, तेरे जैसा नल्ला नहीं बैठा। और कहता है अब ये बता दे वो वायरस कहाँ पर है। जिस पर पपलू लाल बोलता है तूने तो मेरी ऐसी तैसी करके रख दी, ऊपर से वो वायरस और छोड़ दिया मेरे अंदर, जो अपना काम करवाता है मुझसे, जो मेरे ही अंदर रहकर खुद की चलाता है और बहुत मजे लूटता है। इस पर बंटी लाल बोलता है कि ये बता बस है कहाँ पर, बकवास मत कर। जिस पर पपलू लाल बोलता है कि मुझे नहीं पता कुछ भी। बंटी लाल के अंदर का वायरस पूछता है कि वैनम कहाँ है, जल्दी बता। इस पर पपलू बोलता है तेरे से बदसूरत कोई चीज मैंने आज तक देखी ही नहीं है। इसके बाद बंटी लाल वहाँ से चला जाता है और बोलता है इस गंदगी को साफ कर दो। जिस पर पपलू सोचता है ये बेचारा भी इनकी गिरफ्त में है, ये भी फंसा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं बंटी लाल के साथ वो वायरस बात कर रहा होता है और बोलता है कि वैनम को जल्दी खोजो, मैं जहाँ जाऊंगा मेरे लोग भी वहाँ आएंगे। इस पर बंटी लाल कहता है मैं नहीं हम। तो उस पर वो वायरस कहता है कि हाँ हम, तो इस पर जल्दी काम करो। इसके बाद बंटी लाल के आदमी पपलू को जंगल में ले जाते हैं और पपलू बोलता है क्या तू मुझे चला चला के मारना चाहता है। इसमें बंटी लाल का आदमी बोलता है बकवास बंद कर और ये बता अब तुझे कौन बचाएगा। पपलू लाल बोलता है प्यार से बोलने में तेरी जुबान घिसती है क्या। इसके बाद जब बंटी लाल का आदमी उसे मारने वाला होता है तो वहाँ पर वैनम आ जाता है, वो भी पिंकी के रूप में, जो उसे किस कर लेता है और उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अब वैनम पिंकी और पपलू को बताता है कि अब बंटी
बंटी लाल के पास भी वायरस है तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ पे सेफ नहीं है। पिंकी बोलती है मैं भी चलूंगी, पर इस पर वेनम कहता है नहीं, वहाँ पर बहुत खतरा है। इस पर पपलू बोलता है कि नहीं, ये बहुत बहादुर है और खतरों का सामना कर सकती है। जिस पर वेनम बोलता है नहीं, यहीं रहो और अभी नहीं, और वहाँ से पपलू निकल जाता है। फिर पपलू कहता है कि तुम ये चाहते हो कि तुम इस दुनिया में आ जाओ, हमारे जैसे लोगों को सबको खा जाओ। पर वेनम बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पर रहना चाहता हूँ, अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। के लैब को देखते हैं जहाँ पर एक रॉकेट लॉन्च होने वाला था, पर उस वायरस को देरी पसंद नहीं थी, इसलिए वो सबको मार के रॉकेट अपने आप लॉन्च कर देता है। फिर वेनम और पपलू उस नए वायरस को और बंटी लाल को देखते हैं, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और पपलू ऐसे बोलता है कि क्या हम इससे जीत सकते हैं। वेनम बोलता है 0% चांस है, जिसे सुनकर पपलू बोलता है बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर, और उसके पीछे हो लेते हैं। अब वो नया वायरस वेनम को बोलता है कि वेनम जा रॉकेट में बैठ जा, जिस पर वेनम कहता है नहीं, मैं इस दुनिया को तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगा। फिर वो वायरस बोलता है फिर तो चूतिया तू मरेगा, और उस पर हमला कर देता है। इस तरीके से उनकी बहुत लड़ाइयाँ होती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि पिंकी भाग रही होती है और उनके पीछे पीछे आ जाती है ताकि उस रॉकेट लॉन्च को रोक सके। इसके बाद हम देखते हैं कि उस वायरस ने पपलू के अंदर कुछ हथियार घोंप दिया था, जिसके बाद पपलू बेहोश हो जाता है और फिर वेनम उसके अंदर घुस जाता है और उसको ठीक कर देता है। फिर हम देखते हैं बंटी लाल, और जब वो वायरस रॉकेट से ऊपर जा रहे होते हैं, वेनम आकर उसमें आग लगा देता है और पपलू को बचाता हुआ वो खुद मर जाता है और उसे पानी में फेंक देता है। फिर सीन कट होता है और पपलू पिंकी को धन्यवाद बोलता है कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद, तुम एक अच्छी इंसान हो। उसके बाद पपलू पूछता है कि उस किस का क्या सीन था, जिस पर पिंकी बोलती है वो तुम्हारे दोस्त का एडवाइस था। फिर पिंकी पपलू से पूछती है अब तो वेनम चला गया ना। इस पर पपलू बोलता है हाँ चला गया। फिर पिंकी बोलती है कि इस किस के बारे में हम दमदम को नहीं बताएंगे, जिस पर पपलू के अंदर से वेनम की आवाज आती है कि क्यों कहीं वो तुम्हें छोड़ ना दे। पर पपलू ये बात कहता नहीं है और पपलू से बोलता है हाँ ठीक है। उसके एक्सप्रेशंस थोड़े अलग थे, इसलिए पिंकी पूछती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, जिस पर पपलू बोलता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा, और वहाँ से चला जाता है। फिर वेनम और पपलू बात कर रहे होते हैं। पपलू बोलता है मुझे तुम्हारे साथ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें अच्छे और बुरों में फर्क देखना पड़ेगा, और अच्छे लोगों को तुम बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाओगे और बुरे लोगों को खा जाओ। तो जिस पर वेनम पूछता है कि मुझे पता कैसे चलेगा, जिस पर पपलू कहता है उनकी हरकतों को देखोगे तो अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। फिर पपलू स्टोर पर जाता है जहाँ पर एक लुटेरा उस स्टोर को लूटने के लिए आ जाता है और वहाँ पर वो वेनम उसे खा जाता है, जिसे देखकर वहाँ खड़ी आंटी उससे पूछती है कि ये क्या था, जिस पर पपलू कहता है मुझे नहीं पता क्या था, और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर सीन कट हो जाता है और एंडिंग आती है जहाँ पर पपलू रिपोर्टिंग के लिए जेल में जाता है, जहाँ पर वो एक सीरियल किलर से मिलता है और कुछ बातें करने के बाद यहाँ पर सीन एंड हो जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी इस चीज का रिव्यू जरूर कमेंट बॉक्स में देना, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर पाऊँ और आपके लिए कुछ अच्छा ला सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।